भारत ना रहे निर्भर औरों पर, उड़ता रहे हमेशा अपने परों पर, निज संस्कृति की पहचान बने वह, नित मंजिल की सीढ़ियां गिने वह, सब क्षेत्रों में उत्थान करे। प्यारे दोस्तों, हमारा भारत महान है, जो हर क्षेत्र में आगे है, किसी से पीछे नहीं। तो आज एक और उपलब्धि की चर्चा करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए भारत ने चुपचाप एक ऐसा गेम खेल दिया है। भारत ने एक ऐसे समुद्री योद्धा को अपने जखीरे में शामिल कर लिया है जिसके एक ही वार से चीन का गेम ओवर हो जाएगा। भारत का यह हथियार 3500 किलोमीटर दूर तक मिसाइल फायर कर सकता है। कमाल की बात यह है कि इससे फायर की जाने वाली मिसाइलें MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, यानी कि भारत एक मिसाइल फायर करेगा और फायर की गई मिसाइल कई मिसाइलों में बदलकर दुश्मन पर हमला करेगी। आसान भाषा में कहें तो इस हथियार से निकली एक मिसाइल ही चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काल बन जाएगी। भारत द्वारा चुपचाप तरीके से इस हथियार को नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश भारत की जासूसी करते रह गए और भारत ने गुपचुप तरीके से उनके लिए मौत का सामान समुद्र में उतार दिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने साल 2021 में ही अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया था, लेकिन इसे नौसेना में शामिल नहीं किया गया था। चीन और अमेरिका जैसे देशों को लग रहा था कि भारत ने अभी तक इस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया है, लेकिन लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि सामने आ रही तस्वीरों से पता चला है कि भारत की यह विनाशकारी सबमरीन समंदर में उतर चुकी है। यानी कि भारत ने चीन और अमेरिका की जासूसी को फेल करते हुए चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी समुद्री योद्धा की ताकत के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना में शामिल की गई ये सबमरीन अरिहंत क्लास की S4 यानी तीसरी सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑन परेड की जाएगी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापट्टनम में स्थित गुप्त जहाज निर्माण केंद्र पर ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से इस सबमरीन को लेकर खुलासा किया गया है कि भारत ने चुपके से इस मायावी योद्धा को समुद्र में उतार दिया है। यह पनडुब्बी अपने साथ पिछली पनडुब्बियों की तुलना में दुगनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और इसी बात ने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप पैदा कर रखा है। दोस्तों, भारत की S4 पनडुब्बी 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। भारत S4 सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए 3500 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। यानी कि अगर भारत बंगाल की खाड़ी से भी S4 सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल फायर करता है तो चीन के किसी भी शहर को टारगेट किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला जिनपिंग दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखा रहा है और भारत के पड़ोसियों को अपना गुलाम बनाकर उनको भारत के खिलाफ भड़का रहा है। भारतीय नौसेना को समुद्र में लंबी दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। हालांकि DRDO के वैज्ञानिकों ने K4 मिसाइल को विकसित कर लिया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि जब भारत के पास इस मिसाइल को फायर करने के लिए कोई ताकतवर सबमरीन ही नहीं होगी तो भारत K4 मिसाइल को समुद्र में कैसे फायर करेगा। लेकिन इन दोनों धूर्तबाजों को कहां पता था कि इस भारत ने चुपके से उस हथियार को लॉन्च कर दिया है जिससे K4 ही नहीं बल्कि K5 और K6 मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल के लिए जो IS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भी मौजूद है उसे K15 मिसाइल से लैस किया गया है, जिसकी मार्क क्षमता केवल 750 किलोमीटर है। यानी भारत इस मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए चीन के ज्यादातर रणनीतिक इलाकों को निशाना नहीं बना सकता। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में भी भारतीय पनडुब्बियां पाकिस्तान के सिर्फ दक्षिणी हिस्से को ही टारगेट कर सकती हैं।
लिहाजा तीसरी परमाणु पनडुब्बी का भारतीय नौसेना में शामिल होना और उसका K4 SSBN से लैस होना अपने आप ही अंदाजा लगाइए भारतीय नेवी की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत चीन और पाकिस्तान में कितना अंदर घुसकर मिसाइल हमला कर सकता है। दरअसल दोस्तों, समुद्र के अंदर किसी न्यूक्लियर डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम काफी सोफिस्टिकेटेड और जटिल हथियारों में से एक होता है। इसको बनाने की क्षमता आज बेहद ही कम देशों के पास मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और भारत के अलावा दुनिया में किसी भी देश के पास SSBN क्षमता मौजूद नहीं है, लेकिन रेंज को लेकर भारत बड़ तोड़ तरीके से प्रगति कर रहा है और दुनिया के सभी देशों से आगे चल रहा है। लिहाजा इस 4 पनडुब्बी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत के पास अभी भी कम से कम 3 ऑपरेशनल सबमरीन की कमी है, जिसका मतलब है सबमरीन लगातार परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखे, क्योंकि भारत का मुकाबला चीन जैसे धूर्तबाज से है जो विस्तारवाद के नशे में पागल हो चुका है और लगातार अपने नौसैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहा है। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल के लिए अभी तक 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बियां यानी SSBN मौजूद है, जिन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स यानी STV कहा जाता है। इनमें से पहली है S2 यानी कि INS अरिहंत और दूसरी है S3 यानी INS अरिघाट, और अब S4 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हालांकि अभी तक इसे INS अरिहंत और INA अरिघाट की तरह कोई नाम नहीं दिया गया। अगर बात करें चीन की, तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास SSBN टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर पावर्ड 12 सबमरीन मौजूद है। हालांकि चीन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अभी भी शुरुआती चरण में है, यानी अगर भारत चाहे तो चीन का पीछा कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन न्यूक्लियर रिस्पांस एक्शन की गारंटी देती है। इसके पास बेहतरीन स्ट्राइक क्षमता के साथ काफी लंबे वक्त तक समुद्र की गहराइयों में छिपे रहने की क्षमता मौजूद होती है। यह एक बार में इतना पावर लेकर आगे बढ़ती है कि धरती के कई चक्कर लगा सकती है। इनको समुद्र का गुप्त शिकारी भी कहा जाता है, जिनको डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस रेस में हमारा भारत भी शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत को कम से कम 3 से 4 SSBN की ओर जरूरत है, ताकि एक को गश्त पर रखा जा सके, एक बंदरगाह पर स्टैंड बाय मोड में मौजूद हो, एक गश्त के लिए जा रहा और एक गश्त को खत्म करके वापस लौट रहा हो। दोस्तों, साल 2021 में भारत ने चुपचाप S4 परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया था। ब्रिटिश डिफेंस अखबार जेंस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक S4 पनडुब्बी 23 नवंबर को लॉन्च की गई थी और इसे फिटिंग आउट घाट के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द K5 और K6 मिसाइलों का भी टेस्ट कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।